हेलो माय लिटिल फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस में सहृदय स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज के क्रम में अपठित गद्यांश नंबर 48 के भाग 48A का अध्ययन पठन करेंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर और इसी क्रम में ये रहा आपके सामने आपका अपठित गद्यांश नंबर 48A। यहाँ आप देखेंगे हमारा जो गद्यांश नंबर क्या है, 48A। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो आप देखेंगे निम्नलिखित शब्द है, जब आप इसको बोल रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे तो आपको पता लग रहा होगा कि ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। पहला हो जाता है निम्न और दूसरा हो जाता है क्या, लिखित। निम्न का तात्पर्य हो जाता है नीचे और लिखित का तात्पर्य तो आप जानते हैं लिखा हुआ, अर्थात कि नीचे लिखे हुए गद्यांश को। अब यहाँ जो गद्यांश है इसी को हम अवतरण भी बोलते हैं। ये आपका परीक्षक आपको कंफ्यूज करने के लिए अर्थात कि भ्रमित करने के लिए दे सकता है और इसको आप अनुच्छेद भी कहते हैं। और जो आपका गद्यांश है ये आपको कुछ जगहों पे इस तरह से लिखा हुआ भी मिल सकता है। क्यों मिल सकता है उसका रीज़न हम बता रहे हैं। जैसे विद्या होता है या विद्यालय होता है या प्रौद्योगिकी होता है, ये आपका दो अक्षरों से मिलके बना हुआ है। जब इसको आप और तोड़ेंगे तो आपको यहाँ प्राप्त क्या होगा, द होगा। इसे आप स्वर रहित अर्थात कि शुद्ध व्यंजन कहते हैं। और उसके बाद यह आपका क्या हो जाता है, एक यह है, फिर इसमें भी आप इसको शुद्ध कर देंगे तो इसमें यह लगा हुआ है। यह जो आपका है इन दो वर्णों से मिलके बना हुआ है और द्य तो आप जानते ही हैं। तो ये दोनों क्या है, द्य शब्द के क्या है, विच्छेद रूप है अर्थात कि विस्तृत रूप है। को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। आगे अब हम अपने गद्यांश को पढ़ते हैं। यहाँ है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में प्रजा सुखी थी। प्रजा क्या थी, सुखी थी अर्थात कि खुशहाल थी। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान योद्धा था। क्या था, महान एक योद्धा था। उसने अर्थात कि ये जो उसने शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया है, चंद्रगुप्त के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए, चंद्रगुप्त के लिए प्रयोग किया गया। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को युद्ध में पराजित किया था। पराजित करने का मतलब उसे हराया था। किसको हराया था, चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को, अर्थात कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को युद्ध में हराया था। अजेय समझे जाने वाली यूनानी सेना ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। आत्मसमर्पण करने का मतलब हो जाता है उसके सामने झुक जाना या हार मान लेना। यहाँ जो अजेय समझे जाने वाली शब्द है अर्थात कि जो आपका अजेय शब्द है अर्थात कि कभी भी न हारने वाली जो यूनानी सेना थी वो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दी थी। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह, पुत्री मतलब आप उसको बेटी भी कह सकते हैं, विवाह या शादी या स्वयंवर चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। किसने, सेल्यूकस ने। सेल्यूकस कौन था, सिकंदर का सेनापति था। तो आप यहाँ जो विवाह शब्द है आपका परीक्षक यहाँ पे शादी भी कर सकता है और स्वयंवर भी कर सकता है। क्या कर सकता है, स्वयंवर शब्द का भी प्रयोग कर सकता है। मेगास्थनीज नामक विद्वान को, मेगास्थनीज कौन था, एक विद्वान था, को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। दरबार में भेजने का मतलब कहाँ, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था उसके दरबार में। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध का वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। किसने किया, ये जो उसने शब्द है यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया गया है, मेगास्थनीज के लिए प्रयोग किया गया, जिसको सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो जो मेगास्थनीज था चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासन अर्थात कि उसकी जो कार्यप्रणाली थी, उसका जो मैनेजमेंट व्यवस्था था अर्थात कि प्रबंध का वर्णन या चर्चा या उल्लेख जो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, क्या थी, इंडिका में किया है। क्या आप जानते हैं, मतलब कि क्या आप जानते हैं कि एक साधारण परिवार में अर्थात कि ये जो साधारण है इसका मतलब हो जाता है क्या, सामान्य परिवार में
जन्मे चंद्रगुप्त मौर्य को महाराजा धीराज चंद्रगुप्त मौर्य बनाने का श्रेय उसके गुरु चाणक्य को ही जाता है। अर्थात कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि उसका गुरु कौन था, चाणक्य था। उसका परिवार कैसा था, वो एक साधारण परिवार में जन्म लिया था। बच्चों अब हम आपको बता देते हैं कि हम अपने गद्यांशों को दो तरीके से हल करते हैं। जो हमारा पहला तरीका होता है कि सर्वप्रथम हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। तत्पश्चात गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल करते हुए, अर्थात कि सही विकल्प का चयन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा दूसरा तरीका होता है, वो दूसरा तरीका होता है कि सर्वप्रथम हम गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, तत्पश्चात गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आइए इसी क्रम में अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों की तरफ। यहाँ हमारा पहला प्रश्न है, क्या है पहला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य किस प्रकार का योद्धा था? कायर योद्धा, डरपोक योद्धा, महान योद्धा, पराजित योद्धा। तो हम आपको बताते हैं बच्चों, आपकी जानकारी के लिए, हम अपने प्रश्नों को दो मेथड से हल करते हैं। जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है वो है हमारा कीवर्ड ट्रिक या कीवर्ड मेथड। इससे हमारे 99.99 प्रश्नों के उत्तर की प्राप्ति वही हो जाती है जिस वाक्य में हमें क्या है, हमारे कीवर्ड मिल जाते हैं, जिसको आगे हम अभी व्यवहारिक रूप में देखेंगे। तो हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक होगा वो कौन सा हो गया, हमारा कीवर्ड ट्रिक, और इसी पे हम अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे। और जो दूसरा ट्रिक हो जाता है हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, या इसी को हम बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। जब इस ट्रिक या मेथड से जब हमारे प्रश्न हल होंगे, वहां हम आपको बता देंगे कि ये हमारा ट्रिक कैसे काम करता है। तो पहले हम चर्चा करेंगे किस पे, अपने कीवर्ड ट्रिक पे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 1 आपके सामने दिया हुआ है, और प्रत्येक प्रश्न में ऐसा रहता है कि उसमें कुछ ना कुछ शब्द दिए रहते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य किस प्रकार का योद्धा था। तो इस प्रश्न में दिए गए जो आपके शब्द है, इसी में से हम क्या करते हैं, एक दो शब्दों को अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर लेते हैं, जो सबसे आपको यूनिक अर्थात कि अलग दिखते हों, और जिनको हम क्या करते हैं, या जिनके समानार्थी या समान भाव व्यक्त करने वाले शब्दों को हम अपने गद्यांश में ढूंढते हैं, और उसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर की प्राप्ति कर लेते हैं। तो इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड होगा वो होगा क्या, योद्धा शब्द ही हमारा कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ आप देखेंगे आपके गद्यांश में, चंद्रगुप्त मौर्य एक महान योद्धा था। वो कैसा योद्धा था, एक महान योद्धा था। तो जो आपका कीवर्ड था वो योद्धा शब्द जो था आपका कीवर्ड है, तो वो कैसा योद्धा था, एक महान योद्धा था, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 1 के विकल्प सी में दिया हुआ है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ। हमारे प्रश्न के उत्तर की तो प्राप्ति हो गई, तो अब हम चयन करने के लिए अपने सही विकल्प का बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ। ये हमारा प्रश्न है, कायर योद्धा नहीं। कायर का मतलब क्या होता है, डरपोक होता है, मतलब जो बहुत ज़्यादा डरता हो, डरपोक योद्धा। तो ये जो आपका कायर शब्द है और जो डरपोक शब्द है, ये दोनों आपस में क्या है, एक समानार्थी शब्द है। क्या है, समानार्थी शब्द है। समानार्थी शब्द कौन से शब्द होते हैं, वो शब्द होते हैं जो क्या होते हैं, आपस में समान अर्थ देते हों। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विकल्प ए, और विकल्प बी गलत हो जाएगा। वो क्या था, एक महान योद्धा था, जैसा कि आपके गद्यांश में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का जो सही विकल्प होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। अगला है पराजित योद्धा। पराजित का मतलब क्या, हारा योद्धा। तो वो हारा हुआ योद्धा तो था नहीं, उसके बारे में ये बताया गया कि वो एक महान योद्धा था। तो विकल्प डी भी आपका गलत हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा दूसरा प्रश्न है कि चंद्रगुप्त ने किसको पराजित किया था। पराजित किया था का मतलब मैंने आपको बताया, इसका जो समानार्थी शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, हराया था। सिकंदर को, सेल्यूकस को, चाणक्य को, किसी को नहीं। तो इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, पराजित शब्द ही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा। या आप कह सकते हैं आपका परीक्षक आपके लिए हराया शब्द भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कीवर्ड हो जाएगा।
तो अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ प्रश्न संख्या 2 का उत्तर जानने के लिए। आप यहाँ देखेंगे अपने गद्यांश में कि उसने अर्थात कि चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को युद्ध में पराजित किया था। कहाँ पराजित किया था? युद्ध में पराजित किया था। तो ये आपका पराजित शब्द ही आपका क्या था? कीवर्ड था। तो यदि आपसे पूछा जाए कहाँ किया था, तो युद्ध में किया था। किसको किया था? सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को। तो आप देखेंगे आपके विकल्प में सिकंदर के सेनापति को तो उल्लेख नहीं है, लेकिन सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 2 के विकल्प बी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से 2 का उत्तर हमें यहां से प्राप्त होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। वो क्या था? चंद्रगुप्त ने किसको पराजित किया था या हराया था? सिकंदर को नहीं, उसने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराया था, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 2 के विकल्प बी में दिया हुआ। उसने किसको हराया था? सेल्यूकस को। यदि आपका एक विकल्प होता सिकंदर के सेनापति को, तो वहां भी आपका उत्तर क्या हो जाता बच्चों? सिकंदर के सेनापति, ये भी सही हो जाता। और सेल्यूकस को, क्योंकि सिकंदर का जो सेनापति था वो सेल्यूकस था। और हम आपको एक चीज और बताते हैं, जैसे आपका ये प्रश्न दिया हुआ, इसमें 4 विकल्प हैं। यदि इसमें सेल्यूकस को भी दिया होता और सिकंदर के सेनापति को विकल्प ए या विकल्प सी या विकल्प डी किसी रूप में देता, और एक विकल्प आपको देता कि उक्त दोनों, तो वहां आपका क्या हो जाता? वही विकल्प सही हो जाता। क्या हो जाता? सही हो जाता। तो आपका परीक्षक आपको जो भी विकल्प देगा उसी के हिसाब से आप चयन कर लेंगे अपने गद्यांश के अनुसार। तो इस प्रश्न में जो हमारा सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को पराजित किया था। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। यहां हमारा तीसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त ने किसको पराजित किया था? ये तो प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया। देखते हैं हम हमारा परीक्षक क्या करता है, क्यों हमसे ये जानना चाहता है। प्रश्न संख्या 3 ये हमारा है कि चंद्रगुप्त ने किसको पराजित किया था? सिकंदर के सेनापति को, मेगास्थनीज को, चाणक्य को, किसी को नहीं। तो पराजित शब्द हमारा क्या हो जाएगा? कीवर्ड हो जाएगा, जैसा कि इस प्रश्न के पहले जो हमारा प्रश्न संख्या 2 था उसमें भी पराजित शब्द ही हमारा कीवर्ड था। तो इसको जानने के लिए अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ अपने गद्यांश में देखेंगे कि उसने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को युद्ध में पराजित किया था। अर्थात कि जो सिकंदर था उसका सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ दिया है सेल्यूकस तो वर्णन नहीं है, लेकिन आपके जो प्रश्न संख्या 3 है उसमें सिकंदर के सेनापति दिया है, मेगास्थनीज दिया है, चाणक्य दिया है, किसी को नहीं दिया है। तो उसने किसी न किसी को तो पराजित किया था। वो कौन था? सिकंदर का सेनापति था। तो ये आप देख रहे हैं कि पराजित शब्द ही आपका क्या था? कीवर्ड था। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हमें क्या हो रहा है? यहां से प्राप्त हो जा रहा है, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 3 के विकल्प में दिया है सिकंदर के सेनापति को। और इसके पहले प्रश्न में मैंने आपको बताया कि बच्चों अगर आपका विकल्प सिकंदर के सेनापति दिया हो या सेल्यूकस दिया हो जो कि सिकंदर के सेनापति का नाम था, तो दोनों विकल्प हमारे सही हो जाएंगे। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ हमारा है, चंद्रगुप्त ने किसको पराजित किया था? सिकंदर के सेनापति को, जैसा कि आपके गद्यांश में दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का जो सही विकल्प होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। मेगास्थनीज नहीं, ये तो एक महान था जिसने इंडिका नामक पुस्तिका लिखी थी। चाणक्य, ये तो उसका क्या था? गुरु था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा चौथा प्रश्न है, कौन सी सेना अजेय समझी जाती थी? यूनानी सेना, चंद्रगुप्त की सेना, भारतीय सेना, अमेरिकी सेना। तो बच्चों हम आपको बताते हैं कि इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड होगा वो क्या हो जाएगा? अजेय शब्द ही हमारा कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। गद्यांश को पढ़ते वक्त हमने आपको बताया था अजेय का मतलब ये हो जाता है कि जो कभी हारती ना हो या हार ना मानने वाली सेना हो, उसे हम क्या कहते हैं? अजेय सेना कहते हैं। जैसा कि आप अपने गद्यांश में यहाँ देखेंगे कि अजेय समझे जाने वाली यूनानी सेना ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। तो अजेय शब्द ही आपका क्या था? कीवर्ड था। और आपका प्रश्न क्या है चौथा,
कि कौन सी सेना अजेय समझी जाती थी। तो अजेय समझे जाने वाली यूनानी सेना, अर्थात कि जो यूनानी सेना थी वो क्या थी, अजेय समझी जाती थी। जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 4 के विकल्प ए में दिया हुआ है। आपने देखा कि आपका जो प्रश्न संख्या 4 है उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है, जिस वाक्य में आपके कीवर्ड का उल्लेख या वर्णन है या जहां आपको प्राप्त होता है। तो कौन सी सेना अजेय समझी जाती थी, यूनानी सेना अजेय समझी जाती थी। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त की सेना नहीं, भारतीय सेना, भारतीय सेना या का उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं किया गया है तो ये गलत हो जाएगा। अमेरिकी सेना, इसका भी उल्लेख या वर्णन नहीं किया गया तो ये गलत हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और 5वें प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा 5वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त का विवाह किसके साथ हुआ था। तो आपका परीक्षक जो है इसकी जगह शादी शब्द भी प्रयोग कर सकता है या इसी को आप स्वयंवर कह सकते हैं। स्वयंवर शब्द का भी आपका परीक्षक प्रयोग कर सकता है। सेल्यूकस की पुत्री के साथ, मेगास्थनीज की पुत्री के साथ, चाणक्य की पुत्री के साथ, किसी के साथ नहीं। तो इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, विवाह शब्द ही हमारा या शादी या स्वयंवर शब्द ही हमारा कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो चले अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 का उत्तर जानने के लिए अपने गद्यांश की तरफ। आप गद्यांश में पढ़े होंगे कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। किससे किया, चंद्रगुप्त मौर्य से किया। तो यहाँ आपका प्रश्न क्या था, चंद्रगुप्त का विवाह किसके साथ हुआ था। तो किसके साथ हुआ था, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसके साथ होगा, सेल्यूकस की पुत्री के साथ, या पुत्री की जगह आपका जो परीक्षक है वो बेटी शब्द का भी इस्तेमाल कर सकता है या प्रयोग कर सकता है। जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 5 के विकल्प ए में दिया हुआ है। तो हमारा कीवर्ड क्या था, वो विवाह शब्द ही हमारा कीवर्ड था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसके साथ हुआ, सेल्यूकस की पुत्री के साथ, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 5 के विकल्प ए में दिया हुआ है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 5 के सही विकल्प का चयन करेंगे। आपने देखा बच्चों कि जिस वाक्य में आपके कीवर्ड मिल रहे हैं उसी वाक्य में आपके प्रश्नों की उत्तर की प्राप्ति भी हो जा रही है। तो वो कौन था, सेल्यूकस की पुत्री थी जिसके साथ चंद्रगुप्त का विवाह या शादी या स्वयंवर हुआ था। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, मेगास्थनीज की पुत्री के साथ नहीं, मेगास्थनीज का उल्लेख है लेकिन उसकी पुत्री का उल्लेख या वर्णन नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। चाणक्य की पुत्री के साथ, चाणक्य का तो उल्लेख और वर्णन है लेकिन उनकी पुत्री का उल्लेख या वर्णन नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। किसी के साथ नहीं, भाई चंद्रगुप्त का विवाह सेल्यूकस की पुत्री के साथ हुआ तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही विकल्प विकल्प ए हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और 6वें प्रश्न की तरफ। यहाँ आप देखेंगे चंद्रगुप्त का विवाह किसके साथ हुआ, चाणक्य की पुत्री के साथ, मेगास्थनीज की पुत्री के साथ, सिकंदर के सेनापति की बेटी के साथ, किसी के साथ नहीं। देखिए आप बच्चों, हम आपको बताते हैं यहाँ आपका प्रश्न दोबारा आपके सामने लाया गया है लेकिन जो आपका परीक्षक है इसमें जो विकल्प को दिया थोड़ा सा आपको घुमा करके दिया है। ये जो बेटी शब्द है इसको आप क्या कहेंगे, पुत्री कहेंगे, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाटर, DAUGHTER बोलते हैं। ठीक, तो इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड होगा वो क्या होगा, विवाह शब्द ही हमारा कीवर्ड हो जाएगा। और हम आपको बताते हैं, जैसा कि इसके पहले हमने बताया था कि विवाह को आप शादी या स्वयंवर भी कह सकते हैं। चलिए हम आपको अपने गद्यांश की तरफ ले जाते हैं जहां हम आपको बताएंगे कि आपके प्रश्न संख्या 6 का सही विकल्प कौन सा होगा और कैसे होगा। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि आपको इसके पहले पढ़ा कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह
चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। अर्थात कि चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किससे हुआ था? सेल्यूकस के पुत्री के साथ। लेकिन ऐसा आपके विकल्प में नहीं दिया हुआ है, और दिया है विकल्प में सिकंदर के सेनापति की बेटी के साथ। तो ये जो आपका सेल्यूकस है ये कौन था? सिकंदर का सेनापति था। तो यहाँ आप अगर लिख दें कि सिकंदर का सेनापति, तो ये हो जाएगा कि सिकंदर के सेनापति ने अपने पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। अर्थात कि जो चंद्रगुप्त था उसका जो विवाह हुआ सिकंदर के पुत्री के साथ, अर्थात कि सिकंदर के सेनापति के पुत्री के साथ हुआ। क्या? सिकंदर के सेनापति। यहां आप डाल देंगे सेनापति। सेल्यूकस कौन था? सिकंदर का सेनापति था। तो आप सेल्यूकस कह लीजिए या सिकंदर का सेनापति कह लीजिए, दोनों एक ही थे। तो उसकी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हो गया। तो यहां से आपको मिल जाएगा प्रश्न संख्या 6 का उत्तर। तो अब हम बढ़ेंगे और इसका संबंध आपको कहाँ से मिलेगा? आप जैसे यहाँ गद्यांश के प्रारंभ में देखते हैं, उसने सिकंदर के सेनापति, क्या? सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को युद्ध में पराजित किया था। तो ये आपका जो सिकंदर का सेनापति था वो कौन था? सेल्यूकस। तो यही हो जाएगा, सेल्यूकस की जगह आप कह सकते हैं सिकंदर के सेनापति की पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ। आपने देखा कि आपका परीक्षक जस्ट आपका कॉमन सेंस जानना चाह रहा था, इसलिए आपके सामने ये प्रश्न रखा है कि आप थोड़ा सा भ्रमित हो, लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना पड़ेगा। इस तरह से आपको बताया जा रहा है। यहाँ आप देखेंगे चाणक्य की पुत्री के साथ, मेगास्थनीज की पुत्री के साथ नहीं, सिकंदर के सेनापति की बेटी के साथ। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस था। कौन था? सेल्यूकस था। तो सेल्यूकस की जो पुत्री थी या बेटी थी उसकी शादी किसके साथ हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुई थी। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 का जो सही विकल्प होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प सी। और हमारा जो दूसरा ट्रिक है उससे हम बताते हैं आपको। क्या हमारा था? ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, या इसी को आप कहेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। इस ट्रिक या मेथड में हम क्या करते हैं कि जिस भी विकल्प का उल्लेख या वर्णन या उस विकल्पों में दिए गए शब्दों का उल्लेख या वर्णन या चर्चा आपके गद्यांश में नहीं है, अर्थात कि वो आपके गद्यांश से संबंधित है ही नहीं, तो उस विकल्प को हम क्या करते हैं? गलत कर देते हैं और शेष विकल्प में से सही विकल्प का चयन कर लेते हैं। यहाँ देखिए, अगर आप थोड़ा सा भ्रमित हो रहे हैं तो वहाँ पे आपका ये जो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है ये आपका वहाँ पे 100% वर्क करता है, काम करता है। बस थोड़ा सा हमको अभ्यास करने की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस से जुड़ना होगा। और आपको जो आपका चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और लगातार बने रहें, तथा अपने जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, साथी हैं, उनके साथ भी आप शेयर करें। तो यहाँ आप देखिए, जैसे कि आप विकल्प ए में देखेंगे चाणक्य की पुत्री। चाणक्य तो चंद्रगुप्त का गुरु था, और क्या था? इसका उल्लेख तो वर्णन है, लेकिन उनकी अर्थात कि चाणक्य की पुत्री का उल्लेख या वर्णन नहीं किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका गलत। क्यों गलत होगा? क्योंकि तो इसका उल्लेख और वर्णन ही नहीं है। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज का तो उल्लेख है, लेकिन मेगास्थनीज की पुत्री का उल्लेख या वर्णन नहीं किया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? जब उल्लेख वर्णन नहीं अर्थात कि संबंधित नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, सिकंदर के सेनापति के बेटी के साथ। चलिए, ऐसा तो आपको डायरेक्ट आपके गद्यांश में नहीं लिखा है। अब आप देखेंगे विकल्प डी में किसी के साथ नहीं। भाई चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह तो कन्फर्म हुआ था, तो ये भी विकल्प क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। आपने देखा कि जो आपका विकल्प ए है, क्या विकल्प ए है और विकल्प बी है और विकल्प डी है, ये तीनों विकल्प क्या हो रहे हैं? 100% गलत हो जा रहे हैं। जब ये तीनों विकल्प आपके 100% गलत हो जा रहे हैं, तो जो शेष आपका विकल्प बच रहा है वो कौन सा है? विकल्प सी। तो 100% यही हमारा क्या हो जाएगा? सही होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के लिए एक विकल्प तो पक्का दिया रहता है, तो उस एक विकल्प को हमें चयन करना है। भाई हमारा एक ही विकल्प का चयन करना और एक ही विकल्प बच भी रहा है, तो उसके बारे में हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे जो शेष 3 विकल्प हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। और गलत होने का कारण यह है कि उनका उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं, अर्थात कि वो उससे संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार से आपका जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। बच्चों, आप यहाँ देख रहे होंगे कि
आपसे एक गद्यांश से 6 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि जैसा कि आप नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी विद्यालय की प्रवेश परीक्षा या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, तो उसमें प्रत्येक गद्यांश से अधिकतम 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस द्वारा एक गद्यांश से बनने वाले हर संभावित प्रश्नों का उल्लेख, वर्णन, चर्चा या प्रस्तुत आपके सामने किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आप अधिक से अधिक अध्ययन, पठन, मनन व अभ्यास कर सकें, जिससे आपका मानसिक व बौद्धिक विकास हो एवं आपके निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हो, अवृद्धि हो, तथा जिससे आप अपने मुख्य उद्देश्य व लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.